हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। बहुत ही अच्छी कहानी है यह, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं, तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में और स्टोरी को रीडिंग डालना भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है टाइलर ट्राइज आउट फूड। टाइलर नाम है एक घोड़े का। ट्राइज आउट यानी कि आजमाता है, फूड यानी भोजन। तो टाइटल का अर्थ हुआ कि टाइलर भोजन आजमाता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। टाइलर द हॉर्स हैड अ स्ट्रेंज हैबिट। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजीब, हैबिट यानी आदत। तो टाइलर जो कि एक घोड़ा था उसकी एक अजीब आदत थी। He went around trying out the food of all the other creatures on the farm. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। वेंट यानी कि गया, अराउंड यानी चारों तरफ, ट्राइंग का अर्थ होता है आजमाना, फूड यानी भोजन, अदर यानी अन्य, क्रिएचर्स यानी प्राणी, फार्म का अर्थ होता है खेत। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि वह खेत के अन्य सभी प्राणियों के भोजन का परीक्षण करने लगा। He ate the food of the duck, the cat, the donkey, the sheep and the dog and even tried out the bird seeds of the hens. He ate the food of the duck यानी कि उसने बत्तख के भोजन को खाया, द कैट बिल्लियों के, द डोंकी गधे के, द शिप भेड़ के, एंड द डॉग और कुत्ते का, एंड इवन ट्राइड आउट द बर्ड सीड ऑफ द हेंस और यहाँ तक कि मुर्गियों के दाने को भी खाया। आफ्टर ईटिंग इट ही वुड मेक अ फेस एंड से इट टेस्ट्स awful। आफ्टर ईटिंग इट यानी इसे खाने के बाद, ही वुड मेक अ फेस वह एक मुंह बना लेता, एंड से और कहता, इट टेस्ट्स awful। awful यानी कि बुरा। तो क्या कहता कि इसका स्वाद बुरा है। द एनिमल्स एंड द बर्ड्स वेर वेरी एंग्री विथ हिम। एंग्री का अर्थ होता है गुस्सा। जानवर और चिड़िया उनसे बहुत गुस्सा थे। Why does he have to taste everything if he don't like it? They said। उन्होंने कहा, क्या कहा कि Why does he have to taste everything? वह क्यों सारी चीज़ों को चखता है? If he don't like it, अगर यह सब इसे पसंद नहीं है। They said। उन्होंने कहा, I think it's time to teach him a lesson, decided the donkey। डिसाइडेड का अर्थ होता है निर्णय किया। तो गधे ने निर्णय किया, क्या निर्णय किया कि I think it's time to teach him a lesson। उसने कहा कि मुझे लगता है कि यह सही समय है उसे एक पाठ पढ़ाने का या सबक सिखाने का। Every night the cook would put all the peels and waste food into a large dish to throw into the stream। Every night यानी कि प्रत्येक रात। कुक का अर्थ होता है रसोइया, खाना बनाने वाले को कुक कहते हैं। पील्स का अर्थ होता है छिलका, वेस्ट यानी कि बेकार, लार्ज डिश यानी कि बड़ी थाली। थ्रो का अर्थ होता है फेंकना, स्टे यानी कि शुक्रशाला या गंदा कमरा भी कह सकते हैं जहाँ कचरा सब फेंका जाता है। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात, द कुक वुड पुट ऑल द पील्स यानी कि रसोइया सारे छिलकों को, एंड वेस्ट फूड और बेकार खानों को,
फेंकता था शुक्रशाला में यानी गंदे कमरे में। द एनिमल्स ड्रैग द डिश टू द स्टेबल एंड लेफ्ट इट देयर फॉर टाइलर। ड्रैग्ड का अर्थ होता है घसीटा, ड्रैग यानी कि घसीटना, ड्रैग्ड यानी कि घसीटा। स्टेबल का अर्थ होता है अस्तबल जहाँ घोड़ा रहता है। लेफ्ट यानी कि छोड़ना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ द एनिमल्स ड्रैग्ड द डिश टू द स्टेबल, यानी कि जानवरों ने बर्तन को घसीटा स्टबल की तरफ एंड लेफ्ट इट देयर, और उसे वहाँ छोड़ दिया फॉर टाइलर, टाइलर के लिए। ही नोस्ड द डिश एंड ट्राइड टू ईट द फूड। नोस्ड का अर्थ होता है सूंघना, नोस्ड यानी कि सूंघा। ही नोस्ड द डिश, उसने बर्तन को सूंघा एंड ट्राइड टू ईट द फूड, और भोजन को खाने की कोशिश किया। विथ द फर्स्ट बाइट ही सेड, ओह दिस इज हॉरिबल। फर्स्ट बाइट यानी कि पहला निवाला। हॉरिबल का अर्थ होता है भयानक या भयंकर। तो उसने जैसे ही पहला निवाला लिया तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ओह यानी कि दिस इज हॉरिबल, यानी कि यह भयंकर है। नेवर अगेन डिड टाइलर टच एनीवन्स फूड। नेवर यानी कि कभी नहीं, अगेन यानी कि फिर से या दोबारा, एनीवन्स फूड यानी कि किसी के भोजन को। तो नेवर अगेन डिड टाइलर टच एनीवन्स फूड, फिर कभी नहीं दोबारा टाइलर ने किसी के भोजन को छुआ। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।